यूपी के संभल में लगातार एक के बाद एक नई चीजें निकल रही हैं और इन्हीं के चलते विवाद बढ़ता जा रहा है। अब यूपी के संभल में पहले जहां मंदिर मिला था, अब वहां पर मिले हुए एक कुएं की खुदाई में पुरानी मूर्तियां मिली हैं। बीते दिनों 46 साल से बंद पुराने शिव मंदिर को प्रशासन ने खुलवाया। उसके बाद पूजा अर्चना शुरू हुई। पता चला कि यहाँ पर एक प्राचीन कुआं भी था। प्राचीन कुएं की खुदाई हुई और प्राचीन कुएं की खुदाई में मूर्तियां निकली हैं। इससे पहले मंदिर में प्राचीन शिवलिंग और हनुमान जी की मूर्ति निकली थी। कुएं में मूर्ति निकलने के बाद तमाम लोग वहां पर मजमा लगा करके पहुंच गए हैं। अब प्रशासन को कुएं की खुदाई में मिली 3 मूर्तियों की जांच पड़ताल का सबसे बड़ा चैलेंज मिल गया है। दरअसल ये मूर्तियां हैं मां पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की। ये मंदिर सन 1978 में दंगे के बाद से बंद पड़ा हुआ था। प्रशासन ने इस मंदिर को खुलवाया और साफ सफाई करवाई। 15 दिसंबर को इस मंदिर में विधि विधान और मंत्रोच्चार के बाद पूजा अर्चना की गई। वहीं पुलिस के मुताबिक मंदिर के कुएं से 3 मूर्तियां बरामद हुई। अभी कुएं की खुदाई का काम फिलहाल बंद कर दिया गया है, लेकिन आने वाले समय में इसको और खोद करके इसका पूरा स्ट्रक्चर देखा जाएगा। हालांकि फिलहाल कुएं को ढक दिया गया है और खुदाई के दौरान मिली हुई मां पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की मूर्तियों की जांच की बात की जा रही है। इन मूर्तियों की कार्बन डेटिंग कराए जाने का दावा जिला प्रशासन ने किया है। इन मूर्तियों में एक मूर्ति संगमरमर की है जो कार्तिकेय जी जैसी लगती है, वहीं 2 मूर्तियां खंडित बताई जा रही हैं। इस पूरे मसले को लेकर के एएसपी गिरीश चंद्र ने क्या कहा है, देखिए। ये खंडित प्रतिमाएं जो कुएं की खुदाई के दौरान प्राप्त हुई हैं और इसमें गणेश जी की है और खंडित प्रतिमा जो संभवतः कार्तिकेय जी की है। इस बारे में जानकारी की जाएगी। खुदाई के दौरान मिली है? हाँ, कुएं में जो खुदाई के दौरान कुएं के अंदर जो मलबा और साथ में मिट्टी थी उसकी खुदाई की जा रही है, उसी दौरान प्राप्त हुई। टोटल कितनी मूर्तियां सर? कुल 3 मूर्तियां प्राप्त हुई, जो प्रथम दृष्टया देखने में गणेश जी की और कार्तिकेय जी की प्रतीत हो रही हैं और बाकी इस अंदर में और खुदाई की जा रही है। जगह को सुरक्षित कर दिया गया है जिससे कि आसानी से खुदाई की जा सके। सर, लोग भी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं इनके? दर्शन करने के लिए काफी लोग आ रहे हैं और जिनको सुरक्षित दर्शन और सुलभ दर्शन कराया जा सके, इसकी व्यवस्था की जा रही है। कितनी फीट की गहराई मिली? दरअसल दावा किया जा रहा है कि यह मंदिर 400 साल पुराना है और प्राचीन मंदिर 400 साल पुराना होने की वजह से यहाँ पर पहले मूर्तियां रखी हुई थी। दावा तो ये भी है कि यह कार्तिकेय शंकर मंदिर था, लेकिन 82 साल के विष्णु शरण रस्तोगी का भी दावा है कि उनके कुनबे के करीब 40 से 42 घर इस खग्गू सराय में रहते थे और इस पूरी गली में उनका परिवार रहता था। लेकिन एक दंगा होने के बाद यहाँ पर कार्यक्रम बंद हो गया, यहाँ तक कि पूजा अर्चना भी। परिवार के सभी धार्मिक कार्यक्रम इस मंदिर में किए जाते थे। कुएं में भी जल लेकर के चढ़ाया जाता था, लेकिन बाद में दंगे की वजह से सब कुछ बंद हो गया। इसके अलावा एक दावा ये भी किया जा रहा है कि 1978 से पहले यहाँ पर पूरा खानदान संभल में ही रहता था और 1978 में दंगे के बाद इस पूरी गली को तमाम लोग छोड़ करके चले गए, क्योंकि यहाँ पर खूब आगजनी हुई थी और बवाल हुआ था। इसके बाद 40 से 42 रस्तोगी परिवार अलग अलग स्थानों में प्रस्थान कर गए। मंदिर को यहीं छोड़ दिया गया, जिसके बाद तमाम लोगों ने इसमें कब्जा कर लिया। हालांकि बाद में इसमें मुस्लिम आबादी बसती गई और मंदिर बंद का बंद रहा। तमाम घरों को मुस्लिम समाज के लोगों ने खरीद लिया। उसके बाद यहाँ पर कोई भी रस्तोगी परिवार नहीं रहा। इसीलिए मंदिर पूजा पाठ के अभाव में ताले के अंदर बंद था। यहाँ के तमाम लोगों का कहना है कि कई बार मंदिर के पुजारी ने यहाँ पर पूजा अर्चना की कोशिश की, लेकिन सांप्रदायिक माहौल न होने की वजह से पुजारी यहाँ पर मंदिर में बैठने के लिए तैयार नहीं हुआ। मंदिर के ऊपरी शिखर के पास छज्जा तक निर्माण कर लिया गया। हालांकि प्रशासन ने अब इस अतिक्रमण को तोड़ दिया है। ये छज्जा पहले नहीं था, लेकिन मंदिर के ठीक पीछे 4 फुट की परिक्रमा का जगह भी था, लेकिन वहां पर भी लोगों ने कब्जा कर लिया। वहां पर मकान बन गया। मंदिर के कुएं को भी मिट्टी डाल करके पाट दिया गया। उसके ऊपर गाड़ी पार्किंग की जगह बना दी गई, लेकिन अब प्रशासन सबको खोद करके निकाल रहा है। अब देखना है जामा मस्जिद से शुरू हुए इस विवाद के बाद कितने नए खुलासे होते हैं और आने वाले समय में क्या क्या चीजें निकलती हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।